हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि आपके डिग्री प्रोग्राम के लिए आपको जो है एक फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाए, तो आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो है एक फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कर रही है। तो जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो स्कॉलरशिप है वो स्टूडेंट को नंबर ऑफ़ बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, इंक्लूडिंग कि उनको जो है फुल ट्यूशन जो फ़ी है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट को जो है स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट का जो एक्सपेंस होता है रिलेटेड टू ट्रैवल, उसकी सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड की जाती है और इसी तरह नंबर ऑफ़ बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसको अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि न्यूजीलैंड की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। तो न्यूजीलैंड की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मैसी यूनिवर्सिटी। आपने क्या करना है कि सिंपली सर्च करना है मैसी यूनिवर्सिटी। सो आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि सिंपली जो है आपने इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आने के बाद आपको इस यूनिवर्सिटी की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि हम अगर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे लिए कौन से जो स्टडी एरियाज़ हैं वो अवेलेबल हैं, यानी कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं हम स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आप बिज़नेस को स्टडी करना चाहते हैं तो बिज़नेस से रिलेटेड नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स ऑफर्ड किए जा रहे हैं। अगर आप क्रिएटिव आर्ट्स को स्टडी करना चाहते हैं तो क्रिएटिव आर्ट्स से रिलेटेड नंबर ऑफ़ प्रोग्राम ऑफर्ड किए जा रहे हैं। इसी तरह वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि न्यूजीलैंड की किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जहाँ से वो अपना जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम है उन्हें स्टडी कर सकें, तो हेल्थ से रिलेटेड भी नंबर ऑफ़ प्रोग्राम ऑफर्ड किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। और इसी तरह अगर आप एक ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी नंबर ऑफ़ प्रोग्राम ऑफर्ड किए जा रहे हैं। और अगर आप एक साइंसेज के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी नंबर ऑफ़ प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। तो यहाँ से आप जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स की, इन सब्जेक्ट एरियाज़ की जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डिग्री प्रोग्राम के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करें तो आपको इनमें से कोई एक प्रोग्राम चूज़ करना होगा अपने डिग्री प्रोग्राम के लिए, डिपेंडिंग पोन कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। अगर बात की जाए कि हम अगर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट तो इस यूनिवर्सिटी की एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि आपके पास जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसकी जो प्रोफिशेंसी है उसका होना ज़रूरी है। और आपके पास जो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी जो सर्टिफिकेट है उसका होना ज़रूरी है ताकि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। अब यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ जो एक्सेप्टेबल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के जो टेस्ट स्कोर हैं उनकी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से जो टेस्ट स्कोर हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि जो मिनिमम जो स्कोर आपके पास होना चाहिए डिपेंडिंग पोन कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो जो मिनिमम स्कोर है उस टेस्ट का वो भी यहाँ पर मेंशन है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट जिसको आपको मीट करना पड़ेगा ताकि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकें। इसी तरह अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के लिए जनरली जो चीज़ होती है वो ये कि आपके पास 12 इयर्स ऑफ जो एजुकेशन है उसका होना ज़रूरी है। यानी आपके पास जो एकेडमिक आपकी अचीवमेंट है उसका होना ज़रूरी है फ्रॉम योर हाई स्कूल। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है किसी यूनिवर्सिटी और टर्शियरी इंस्टीट्यूशन से जो कि इक्विवेलेंट है अंडर ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन के और जो कि एक्सेप्टेबल है, तो देन आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि अपने कंट्री के मुताबिक एंट्री रिक्वायरमेंट्स को, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ जो है वो मेंशन है जहाँ से जो एप्लीकेंट है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं तो एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है सक्सेसफुल जो कंप्लीशन है उसका होना ज़रूरी है ऑफ 1 ईयर ऑफ स्टडी, जो कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से हो जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो। तो जो टर्शरी इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आपके पास जो 1 ईयर ऑफ स्टडी का कंप्लीशन का होना ज़रूरी है ताकि आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। और यहाँ पर और भी कंट्रीज़ मेंशन है जहाँ से जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इन कंट्रीज़ की लिस्ट में फॉल करते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं,
एक ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास या तो जो 3 ईयर ऑफ डिप्लोमा है इसका होना ज़रूरी है, इसको आपने कंप्लीट किया हो, या अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो है अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री है इसकी कंप्लीशन का होना ज़रूरी है, ताकि आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। तो इस तरह से आप अपनी एंट्री रिक्वायरमेंट्स को जो है वो चेकआउट करेंगे। अगर अब बात करें कि अगर आपने इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है तो क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो ये सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप इजीली जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि आप अपने प्रोग्राम की एंट्री रिक्वायरमेंट को चेकआउट करेंगे और आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना पड़ेगा, यानी उस रिक्वायरमेंट को भी आपने जो है इंश्योर करना है कि आप उसको मीट कर रहे हो। नेक्स्ट थिंग है कि आप अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है उसको चूज़ करेंगे, यानी जो प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिनको अभी हमने डिस्कस भी किया था कौन कौन से स्टडी एरियाज़ अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनमें से अगर किसी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, और इनकेस अगर आप एलिजिबल हैं तो देन आप उस प्रोग्राम को चूज़ करेंगे ताकि आप उसके लिए अप्लाई कर सकें। और देन आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप जो है फुल टाइम स्टडी करना चाहते हैं ऑन कैंपस, या इन केस अगर ऑप्शन अवेलेबल है ऑनलाइन स्टडी का या डिस्टेंस लर्निंग का, तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो उसको चूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो एक फ़ुल टाइम स्टडी के लिए ऑन कैंपस स्टडी करते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। नेक्स्ट आपसे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आप उनको सबमिट करेंगे। जनरली जो एक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक एप्लीकेशन के अंदर आप उनको सबमिट करेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स को भी हम डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट चीज़ है कि देन आप अपनी एप्लीकेशन को जो है चेकआउट करेंगे कि उसकी डेडलाइन क्या है। तो उस डेडलाइन के अंदर आपने जो अपने जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है। और इन केस अगर आप डेडलाइन के अंदर एप्लीकेशन को सबमिट कर पा रहे हैं तो देन आप अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए। तो इन सिंपल से स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट्स की कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट होता है वो आपकी जो सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट होता है या आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट है, आप उसको सबमिट करेंगे। सो दीज आर द एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स जिनको आप सबमिट कर सकते हैं ताकि आप इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है उसको भी सबमिट करना होता है, यानी अपनी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन की ट्रांसक्रिप्ट है उनको भी सबमिट करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ आपकी जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, यानी जो प्रीवियस आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें जो आपके पास जो सर्टिफिकेट है जिसको आप होल्ड करते हैं उस सर्टिफिकेट को भी आपने सबमिट करना है। सो दीज आर द टू डॉक्यूमेंट्स जो कि आपकी प्रीवियस जो क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड होंगे जिसको आप सबमिट करेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो सर्टिफिकेट है आप उसको सबमिट करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि इंट्री रिक्वायरमेंट में जो है ये चीज़ है कि आपको इस रिक्वायरमेंट को मीट करना पड़ेगा। इन केस अगर आप इस रिक्वायरमेंट के अंदर फॉल करते हैं तो आप इस रिक्वायरमेंट को भी मीट करेंगे। और अगर आपके पास जो है स्कॉलरशिप है तो देन आपको स्कॉलरशिप का जो एविडेंस है वो भी सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप स्कॉलरशिप को जो है आपको अवार्ड की गई थी या स्कॉलरशिप को अगर आप होल्ड करते हैं। वो स्टूडेंट जो पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनसे जो है सीवी भी रिक्वायर्ड होगी कि वो उसको सबमिट करेंगे, और इसी के साथ साथ उन्होंने 2 एकेडमिक जो रेफरेंसेस हैं उनको भी सबमिट करना है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं, कुछ ऐसी क्वालिफ़िकेशन है कि जिसके अंदर जो है एडिशनल आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो इन केस अगर आप उस क्वालिफ़िकेशन के लिए अप्लाई करने जाएँ देन आपको उन डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करना पड़ेगा। तो दीज आर द जनरल डॉक्यूमेंट जो कि आपके एप्लीकेशन में इन्वॉल्व होंगे ताकि आप अप्लाई कर सकें। तो इन केस अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं और आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स भी हैं और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो व्हाट इज़ द डेडलाइन। तो यहाँ पर जो 2024 एडमिशन है उनकी जो एप्लीकेशंस हैं यानी जो उनकी डेडलाइन है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। तो जो स्टैंडर्ड एक क्वालिफिकेशन है अगर आप उसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो न्यूली जो एनरोल्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल्ड होने जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर जो डेडलाइन है वो क्लियरली मेंशन है। इसी तरह वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो रिटर्निंग स्टूडेंट हैं उनके लिए डेडलाइन यहाँ पर मेंशन है, आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं।
अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो किसी अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिसके अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर उनकी जो डेडलाइन है वो मेंशन है कि कब वो प्रोग्राम का जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो स्टार्ट होगा, और यहाँ पर जो है डेडलाइन मेंशन है कि जब सेकंड सेमेस्टर उनका स्टार्ट होगा। इसी तरह अगर हम बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए भी यहाँ पर डिफरेंट क्वालिफिकेशन मेंशन है। उनका सेमेस्टर फर्स्ट कब स्टार्ट होगा, उनका सेकंड सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर डिटेल मेंशन है, तो आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। सो दीज आर द डेडलाइंस कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एज अ न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो 2024 एडमिशन के लिए जो डेडलाइन है वो यहाँ पर मेंशन है, आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप कौन सी ऑफ़र की जा रही है। तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है, दैट इज़ द मनाकी न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो है स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट को जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू ना सिर्फ स्कॉलरशिप की सपोर्ट मिलती है, बल्कि उनको चांस मिलता है कि वो जो न्यू स्किल्स हैं उनको लर्न कर सकें और एक नॉलेज जो है उसे गेन कर सकें, जो कि उनके लिए हेल्पफुल होगा कि वो उस नॉलेज से कंट्रीब्यूट कर पाएँ। स्कॉलरशिप्स जो हैं वो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरियाज़ के लिए अवेलेबल हैं, और उन सब्जेक्ट एरियाज़ के स्कॉलरशिप्स को ऑफ़र किया जाता है। अगर बात की जाए स्कॉलरशिप के बेनिफिट की, तो आपको फुल ट्यूशन फ़ी का बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको लिविंग अलाउंस यानी स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जा रहा है ऑफ दिस अमाउंट पर वीक। आपको जो है इस्टेब्लिशमेंट जो अलाउंस है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है ऑफ दिस अमाउंट। आपको जो मेडिकल इंश्योरेंस की सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड की जा रही है। आपकी जो ट्यूटरिंग की कॉस्ट है उसकी सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है ऑफ दिस अमाउंट। आपका जो ट्रैवल एक्सपेंस है टू एंड फ्रॉम योर होम कंट्री, उसकी सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है। आपके जो ट्रैवल की इंश्योरेंस है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है। इसी के साथ साथ अगर आप अपने होम कंट्री जाना चाहते हैं ड्यूरिंग योर स्कॉलरशिप, तो उस ट्रैवल की भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है। और जो री इंटीग्रेशन अलाउंस है ऑफ दिस अमाउंट वो भी स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है। और वो स्टूडेंट जो किसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर हैं और रिसर्च एंड थीसिस के स्टूडेंट हैं, तो उनकी जो कॉस्ट है उसकी हेल्प या उनकी उसकी सपोर्ट भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जा रही है। तो these are the number of benefits. I think this is one of the fully funded scholarship opportunity जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप न्यूजीलैंड के अंदर स्टडी करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि जो स्कॉलरशिप है इसकी जो करंट एप्लीकेशंस हैं वो अभी क्लोज हैं, लेकिन आप अपने आप को प्रिपेयर करें क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो फ्रॉम 1 फरवरी 2024 जो है वो ओपन होंगे। तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देन आपको जो है चीज़ों को रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होगा। और जो क्लोजिंग डेट होगी एप्लीकेशन की सबमिशन की, दैट इज़ 28 फरवरी 2024। दिस इज़ द टाइम फ्रेम कि जब स्कॉलरशिप ओपन होगी, सो दिस इज़ द टाइम फ्रेम कि जब स्कॉलरशिप क्लोज होगी, उसकी एप्लीकेशन को क्लोज किया जाएगा। और अगर बात की जाए कि आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट के तौर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो स्पेसिफिक कंट्रीज़ के स्टूडेंट हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। इट्स मीन कि नंबर ऑफ़ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ से जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप उन कंट्रीज़ की लिस्ट में फॉल करते हैं, तो आप जो है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ से जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं किसी फुल टाइम स्टडी प्रोग्राम के लिए, तो देन आप एलिजिबल हैं कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो वंस द एप्लीकेशंस आर अनाउंस्ड, आपको क्या करना होगा कि अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना होगा। और इन केस अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन विजिट दिस, यहाँ पर आपको इस जो स्कॉलरशिप है उसकी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप न्यूजीलैंड से एक अपना जो प्रोग्राम है, जो डिग्री प्रोग्राम है, उसे स्टडी कर सकें विद अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी। तो आई होप सो कि जो आज की अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।